दुहश्च दुहश्च दोहा पंचमी के क्वचन वे कर्मकर्तरी पुरुषसूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है। यह पुरुषसूत्र अजंतों के लिए केवल कहा था, हलंतों के लिए नहीं था। तो लगाए ना, हलंतों में विशेष गिना रहे हैं, हलंतों में ये विशेष गिनती कर रहे हैं। दो धातु से करो और कहीं निषेध भी करेंगे, कहीं विकल्प भी करेंगे, विशेष धातुओं से विशेष अर्थों में भी विधान कर रहे हैं। कर्मकर्त्री का अनुवृत्ति है, अन्यदर्श्याम का भी अनुवृत्ति यहीं तक आएगा। यही अंतिम सूत्र अन्यदर्श्याम के लिए। कर्मकर्त्री से आगे भी जाएगा, कर्मकर्त्री 65 तक जाएगा। और चिन्ते की अनुवृत्ति चले आ रहा है, चले है लुंगी की भी धातु का अधिकार है, प्रत्यप्रश का भी अधिकार है। ध्व प्रपूर्ण इत्यस्मात् धातोर उत्तर से चले स्थाने चिन्ह आदेश विकल्पेन भवति कर्मकर्तरी त शब्द परता। केवल त मात्र में, आताम छ इत्यादि में नहीं, केवल त शब्द। दो धातु किस अर्थ में है? प्रपूर्ण है। प्रपूर्ण का अर्थ पहले बताया है, दोहन करना, गाय का दूध निकालना, बकरी का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, दूध दोहन करने का नाम यहाँ प्रपूर्ण है। उस अर्थमान दो धातु से चली के स्थान में चिन्ह आदेश विकल्प से होता है। कर्म करते लकार प्रयुक्त हो तो, और उसमें भी त शब्द पर में हो तो। और कर्मकर्त्री में, कर्मणी में हो क्या होता है? हमेशा आत्मनेपदी होता है। भाव कर्मणो सूत्र है ना, आगे आ रहा है। अधो ही गो स्वयं एवं, गौ स्वयं ही बछड़ी को, बछड़े को दूध देने लग गई। स्वयं किसी ने निकाला नहीं, स्वयं ही दोहन कर गई। कर्मभूता ही स्वयं कर्ता हो गया। कर्म ही कर्ता हो जाए। कर्म क्या था? गौ, गाम दोग्धि पय। क्या होता है प्रयोग? हमेशा गाम दोग्धि पय, जो कर्मक है। जो गाम होना चाहिए द्वितीय, उसको अपने प्रथमा, कर्म को ही अपने कर्ता कर दिया। जब कर्म ही कर्ता हो गया तब दूध तो क्या हो जाएगा? आतरपद हो जाएगा। और चिन्ह लुंग लकार में विकल्प कहता में अदोही। कैसे बना अदोही? दो धातु से लुंग आया, दुहदन लुंग, अट्टागम करो, अदुहदन लुंग। त आतरपद में कर्मकर्ता में हो, भाव कर्म के अनुसार आतरपद आया, त आया पहले। त के परते हुए क्या कर रहा है? पीपू रुगो, श्रीलुंगी सिच प्राप्त था, इसने क्या कर दिया? चिन्ह विकल्प कर दिया। जब चिन्ह हो गया तो अ दु चिन्ह और ता, तो क्या सूत्र लगेगा? चिन्हते पदः है नहीं, चिन्हो लुक, ता को लुक कर देंगे। चिन्हो लुक, ता लुक हो गया। बचेगा क्या? अ दु चिन्ह, चिन्ह का ही बचा। नित्वात उपदा को पुगंत लघुपद से च गुण हो गया, अदोही रूप बना। अब नहीं तो क्या होता है? अदुग्ध। चिन्ह नहीं हुआ तो चिलूंगी चले सिच हो जाएगा। अधु सिचता, अधु सिचता ये स्थिति रहेगा। तब क्या क्या सूत्र लगेगा यहाँ? अधु झलो झली, क्या करेगा? सिच को लुक, झलो झली से सिच हो गया लुक, तो दुहु धनता। तब दादेर धातोर गहा, दादी धातु नहीं है, दादेर धातोर गहा। अब घा हो गया, अ दुघ धनता। झशस तथोर दोधा, पहले झशस तथोर दोधा, इतना को ध हो जाएगा। अ दुघ ध। अब लगाओ एकाचो वशो बस जसंतस्य स्त्वः।
अब ये हो जाएगा तब क्या, अधुघ धन ध झलाम जश झसी, घ को हो जाएगा ग, रूप बन जाएगा अदुग्ध। लुंग लकार का रूप है, लेकिन वैसे देखोगे तो क्या, ना दुग्ध अदुग्ध, नहीं तो समास जैसा हो जाएगा। ये दूध नहीं है, अदुग्ध। देखने में ऐसा लग रहा है। इन लुंग लकार का चिन्ह अभाव पक्ष का यह रूप है। इन वास्तव में क्या था, न दुष्नो न माम यक चिणो से कर्म करता में दू धातु से चिन्ह का नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था। नित्य निषेध को बाद किसने क्या कर दिया, विकल्प कर दिया। यह विशेषता है। न रुदह न रुदह न पेय, रुदा पंचमी का एक वचन है। कर्म कर्तृ का अनुवृत्ति चिन ते छले लुंगी, इनकी भी अनुवृत्ति धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। रुधिर आवरण धातु, रुधिर धातु क्या है, आवरण करना, ढकना अर्थ में, रोकना अर्थ में भी होता है। आवरणे अवरोधे इत्यस्मात् धातुरुत्तरस्य श्लेह स्थाने चिण आदेशो न भवति, इसे पर में चिली के स्थान में चिण आदेश को निषेध कर दिया। प्राप्त किससे था, चिन्ह भाव कर्मणों, सभी धातुओं से चिन्ह भाव कर्मणों के द्वारा प्राप्त था, और उसको निषेध कर दे सूत्र ने। अभी आगे आने वाला है चिन्ह भाव कर्मणों सूत्र भी 66 है। इसे क्या हो गया, यहाँ रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु अन्ववारुद्ध गौ स्वयं, गाय स्वयं ही गौशाला में रुक गई। सब गाय को छोड़ दिया, जाओ जंगल घूमो फिरो खाओ पियो आओ। होते ना सवेरे सवेरे दूध दोहना को दिया, 7-8 बजे खोल देते हैं, गायें सब चली जाती गांव के बाहर। यानी एक गौ किसी कारणवश स्वयं ही रुक गई, उस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। गौ हो अन्ववारुद्ध, कैसे बना, दो उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं, तभी बन रहा है अनु अव उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु है, लुंग लकार कर्म कर्तरी में त प्रत्यय है, आत्मपद होकर के। लुंग लग्न जाओ तो अट्टागम हो गया, लुंग लंग लिंग छोड़दाता है, अट हो गया। अनु अव अरुद्ध, श्रीलुंगी छले सिच होगा, क्यों, वर्तमान सूत्र ने निषेध कर दिया। निषेध कर दिया, किसको निषेध कर दिया, चिन्ह का निषेध हो गया, चिन्ह नहीं होगा, चिन्ह ना होने से सिच हो गया। बाकी पूरा अभी जो आपने किया दुग्ध, वैसे ही प्रक्रिया पूरा, जलो जली सिच का लोप करेंगे, फिर धकारांत है ना, झसस ततोर धोधा, ध को ध हो जाएगा, अरुद्ध ध, झलाम जस झसी, ध को द हो जाएगा। अब इन दोनों में अक्का सवर्ण दीर्घ यण कर दो तो रूप क्या बनेगा, अन्व वा रु ध, अन्ववारुद्ध बनेगा। यहाँ लघुपद गौण क्यों नहीं होता, यदि कोई पूछे सिचलोप हो जाने के बाद में त को मानकर गुण क्यों नहीं किया, क्या आत्मने पद में जितने भी है वो कैसे हैं, अपित है, पित नहीं है कोई भी, सार्वधातुकम अपित, गिद्वद हो गया, गिद्वद होने से किंगित जैसे गुण का निषेध हो गया, अतएव गुण नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। तपो अनुतापे च, तपो अनुतापे च, तपा पंचमी के एक वचन, अनुतापे सप्तमी के एक वचन, च अव्यय, च क्या है, अव्यय। न ज्ञानवृत्ति पूर्व सूत्र से कर्म कर्तरी का अधिकार चल रही, यहीं तक आएगा, इसे आगे कर्म कर्तरी नहीं जाएगा। चिन्हते श्लेह लुंगी ये सब की अनुवृत्ति चली आ रही है,
और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अनुताप मने पश्चाताप। यदि धातु क्या है? तपस संताप है। संताप और अनुताप पश्चाताप में क्या अंतर है? अनुताप का अर्थ करते हैं पश्चाताप, अनु मने पश्चात। हाँ, पहले गड़बड़ कर रहा है, बाद में दुखी होता है मैंने गलत कर दिया, इसको कहते हैं पश्चाताप। और संतप्त होने मैंने दुखी होना। अपने कर्म के वजह से नहीं, किसी भी कारण अन्य कारण से भी दुखी हो सकता है आदमी, और अपने पूरे कर्म के कारण से जो दुखी होता है उसका नाम पश्चाताप, अनुताप। उस अर्थ में सूत्र करेगा, संताप अर्थ में सूत्र लागू नहीं होगा। अर्थ विशेष में विधान कर रहे हैं। पश्चाताप कौन सा धातु है? तप संताप इत्यस्मात् धातु और उत्तरस्य श्लेष स्थान है। इस धातु उत्तर में चली के स्थान में चिन्ह आदेश न भवति। कर्म कर्तृतापे च त शब्दे परतः कर्म कर्तृ हो, अर्थ विशेष अनुताप मान हो तो ये सूत्र लगता है त शब्द के परे रहते हुए। यहाँ भी चिन्ह भाव कर्मणों से प्राप्त था चिन्ह होना, उसको वर्तमान सूत्र ने निषेध कर दिया। उदाहरण है कर्म कर्तृ का दृष्टांत, अतप्त तप तापसः, तापसः तप अतप्त, कर्म कर्तृ का दृष्टांत है। चकार की वजह से कर्म कर्तृ में भी लेना है, दो अर्थों में हो रहा है। कर्म कर्तृ में तो करेंगे और वर्तमान सूत्र ने अनुतापे च कह दिया, अनुताप अर्थ में भी होगा। पहले कर्म कर्तृ का दृष्टांत दे रहे हैं, अतप्त तप तापसः, तापस स्वयं ही तप करने लगा, था वैसे भी तपस्वी, फिर एक नया नियम और जोड़ लिया और तपस्या बढ़ा दिया, स्वयं ही तप करने लगा। इसको कहते हैं कर्म कर्तृ प्रयोग। एक दूसरे कराता है, तपस्या आपसे कराई जाएगी, स्वयं नहीं करना चाहता है। जैसे आप लोग स्कूल गए हैं, कभी लेट गए हो तो क्या किया आपको? गेट से बाहर धूप में वहीं खड़े रहो, अंदर भी बुलाएंगे, सीधा कक्षा में जाने नहीं देंगे, यहीं खड़े रहो, मुर्गा बनो, नहीं कभी कुछ बनवाएंगे, परेशान करेंगे। तपस्या करा दी नहीं आपकी, लेकिन आप चाहते हैं क्या करना? मजबूरी में करते हैं। वहाँ कर्म कर्तृ नहीं कहा जाता है, और ये कर्म कर्तृ में क्या है? स्वयं चाहते हुए करना। उस अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है, अतप्त तप तापस। अतप्त में भी अभी जैसे बनाया, तप धातु है, लुंग लकार अट्टागम होगा, तो प्रत्यय कर्म कर्ता अर्थ में। भाव कर्मणों से कर्म अर्थ के कारण से आत्मनिपद आया, तो चिलुंगी चले सिच होगा, चिन्ह को इसने बाद निषेध कर दिया, अतएव सिच हो गया, जलो जली से लोप हो गया और कोई कार्य नहीं, मिला दो अतप्ता। अनुताप अर्थ में दृष्टांत है, अन्वातप्त पापे न कर्मणा, पाप कर्म से स्वयं ही अपने आप पश्चाताप करने लगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, हे भगवान क्षमा करो, ऐसे जो है अंदर ही अंदर परेशान रहता है ना आदमी, उसको कहते हैं अनु। अब दो अक्षर जोड़ना पड़ेगा तभी अर्थ निकलेगा, अतप्त पापेन कर्मणा, किस कर्म से? पाप कर्म से। यहाँ पर भी अतप्त बन जाता है, चिन्ह नहीं हुआ, सिच हो गया, सिच करो लोप हो गया। कर्म कर्तृ के अधिकार जो चल रहा था अनुवृत्ति समाप्त हो गया। यहाँ पर भी सूत्र दिया है, तपः तपः तपस तपः कर्मगस्यैव, तपस तपः कर्मगस्यैव, ये जो सूत्र है उसे यहाँ कर्मवद् भाव होना था, उसके होने से चिन्ह प्राप्त हो गया, चिन्ह भाव कर्मणों से। जो अगला सूत्र आ रहा है चिन्ह प्राप्त था, उसको वर्तमान सूत्र ने विशेष अर्थ विशेष, दो अर्थ विशेष में, कर्म कर्ता अर्थ विशेष में और पश्चाताप रूपी अर्थ विशेष में निषेध कर दिया। बाकी अर्थों में तो चिन्ह होगा। चिन्ह भाव कर्मणो, चिन्ह भाव कर्मणो, चिन्ह प्रथमा के एक वचन, भाव कर्मणो सप्तमी का द्विवचन। भावच्च कर्म चैति भाव कर्मणि,
तयोः इति भावकर्मणोः इतर इतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है ते श्लेह और लुंगी धातु, ते श्लेह लुंगी इतरे का अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रसंग अधिकार है। धातुरुत्तर से श्लेह चिन्ह आदेश भवति भावे कर्मणि च लुंगी त शब्दे परतः। धातु से उत्तर भाग में छिली को चिन्ह आदेश हो जाता। कोई भी धातु, सभी धातुओं के लिए सामान्य सूत्र बना है। इस अपवाद पूर्व में पढ़ लिया आपने, सब क्या कहेंगे, इसका अपवाद, ये सामान्य सूत्र है। सभी धातुओं से विधान किया, उसमें विशेष उसने कर दिया, अजंतों से कर्म कर्तृ अर्थ में हो, अलग अलग द्वश्च विशेष सूत्रों को दिया, उनको अपवाद सूत्र कहा जाता है। हमेशा पाणिनि के रचना की पद्धति है, प्रक्रिया है, पहले अपवाद सूत्रों को रखते हैं, फिर उत्सर्ग सूत्र रखते हैं, और अपवाद में भी जहाँ जरूरत है वहाँ निषेध सूत्र भी लाते हैं। उसके बाद सामान्य विधि सूत्र आता है। यहाँ भी इसी प्रकार से अपवादम पूर्वम अभिनिवेशते, भाष्यकार ने लिखा है हमेशा अपवाद को पहले निवेश, ततः उत्सर्ग, उसके बाद उत्सर्ग बने सामान्य सूत्रों का प्रतिपादन होता है। वही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, सामान्य सूत्र लाया, धातु विशेष का नाम ले ले रहे, सभी धातुओं से परे उछली को चिन्ह आदेश हो, कब, जब पर में भाव में अथवा कर्म अर्थ में लकार। भाव में कर्म अर्थ लकार कौन सूत्र लाता है, लह कर्मणि च भावे च कर्मे के ब्याह, वो लाता है। और ये केवल भाव कर्म भाव अर्थ में कर्म में थोड़ी लकार ला रहा है, ये तो चिन्ह कर रहा है भाव कर्म अर्थ में। लकार कौन लाएगा, वो सूत्र लाएगा, ल कर्मणि च भावे च अकर्म के ब्यह, वो सूत्र भाव और कर्म अर्थ में लकार को लाता है। उस लकार में मैं लुंग लकार लाऊंगा, और उसमें भी जब त शब्द रहेगा केवल, तब ये सूत्र लगता है। तब ये कहता है भाव कर्म अर्थ में त प्रत्यय है, उसके प्रत्यय को चिन्ह आदेश करो, ये इसने कहा। दृष्टांत भाव के लिए अशाई भवता, अशाई भवता, आप सो गए, केवल क्रिया मात्र बताना है, सो गए, सोए, भाव का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया मात्र बता रहा है, अतएव कर्म नहीं होता है इसमें। कौन सोया, उसे कर्ता जरूर रहेगा, भवता अशाई, हाँ कर्तरी में तृतीया हो गई, क्योंकि कर्ता उक्त नहीं ना लकार से, भाव उक्त हो गया लकार से। यहां पर देखेंगे आप क्या ला रहे हैं, शिंग स्वप्ने धातु, लुंग लकार आया, वो भी किस अर्थ में, भाव अर्थ में आया, ठीक से लिखता नहीं है, भाव अर्थ में लकार आया है, और तो उसके जगह पर एक वचन में ता प्रत्यय, प्रथम पुरुष एक वचन, अवाटागम लुंग लंग लिंग छूट जाता, छिलुंगी सिच थोड़ी होगा, भाव कर्मणो हो, ये क्या करेगा, चिन्ह, चिन्ह कर दिया, तो त क्या हो जाएगा, चुनो लुक, त लोप हो गया, अ शी ई, नित्वात क्या होगा, अचो, अचो ही नहीं थी, वृद्धि हुई, अ शई ई, ये चो यवायावह, अशाई, ये बना अशाई। भावार्थ के एक दृष्टांत दिया, अकर्मणीय दृष्टांत दे रहे, अकारि कटो देवदत्तेन, अकारि कटो देवदत्तेन, कर्मवाच्य, इसलिए कटा भी प्रयोग कर दिया। कर्म क्या आया, कट, भाव में आपका कर्म में लकार आ गया, कर्मुक्त हो गया, जब कर्मुक्त हो गया तो अनुक्त कर्मणि प्रथमा हो गई, उक्त कर्म हो गया ना, वहां पर कर्मुक्त हो गया। अधिकार क्या था, अनभिहिते, अनभिहित अधिकार पढ़ा ना आपने, जब उक्त ना हो तब द्वितीय होता है, अब उक्त हो गया तो प्रथमा,
इसलिए यहां कटह प्रयोग होगा। वैसे ज्ञापन हो जाता है, कर्मणी लकार है, कर्ता भी उक्त नहीं है, अनुक्ते कर्तरी क्या हो जाता है? तृतीया, कर्तृकर्मणोस तृतीया सूत्र है। इसीलिए तृतीय कर्तृकर्णयोस तृतीया, कर्मणों ने कर्तृकर्णो है तृतीया, तृतीय विभक्ति होगी देवदत्तेन। अब इधर डुक्री करणे धातु प्रयोग कर रहे हैं, क्री धातु, पूर्वत लुंग लकार आया, लेकिन अब किस अर्थ में आ रहा है? कर्म अर्थ में, कर्मणी में लकार लाया, ल कर्मणी चबा का सूत्र से। लुंग एक सूत्र ही है, उसे क्या आता है? लुंग लकार आ गया। उधर प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय, छली लुंगी छली हुआ, छली होने के बाद शिच प्राप्त था, बाध्य वर्तमान सूत्र चिन्ह भाव कर्मणों ने क्या कर दिया? चिन्ह कर दिया। अक्रिचिन्ता चिणो लुक, और यहाँ पूर्वत वृद्धि, वृद्धि होगा तो क्या होगा? क्री को आ वृद्धि होगी ना, और उरण रबरह तो कर दोगे कार और ई मिला दो अकारी, निरूपण। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई है, यह अर्थ हो गया। आचरण नीति में इन दोनों में ही शी और क्री में वृद्धि हो गया। ई को आई वृद्धि हुआ था, क्री को आवृद्धि उरंड्र पर होकर के आर आदेश हुआ, ये विशेष है। अब भाव कर्म विचार खत्म करके आगे बढ़ा रहे हैं। भाव कर्म अर्थ में और विशेष सूत्र कर रहे हैं। सार्वधातु के यक, सार्वधातु के यक, सार्वधातु के सप्तमी के एक वचन, यक प्रथमा के एक वचन। भाव कर्मणों का अधिकार है, पूर्व सूत्र से 67 तक जाएगा, मन यहीं तक है, एक ही सूत्र में उसकी अनुवृत्ति है, और धातु प्रत्यय प्रश का अधिकार चला आ रहा है। अर्थ है भाव कर्मवाचिनी सार्वधातु के प्रत्यय परदः धातोर यक प्रत्यय भवति। भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में लकार आया हो और उस लकार के प्रत्यय में सार्वधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा कौन करता है? तिंशित सार्वधातुकम, माने तिंग हो या शित प्रत्यय हो तो सार्वधातुक संज्ञा होगा। और उसमें तिंग में भी बीच में जो विकर्ण प्रत्यय है वो हो जाए तो हाँ गड़बड़ हो जाएगा, वो तिंग के कारण सब नहीं कर पाएंगे। विकर्ण प्रत्यय बीच में आएगा वो शित नहीं है। जैसे तनादि क्रिभ्य उहु, वो शित है क्या? बाकी कई तो शित है, शप भी शित है, श भी शित है, शन भी शित है कि नहीं? श्लो भी शित है, श्नम श्ना ये सब शित है। यानी आशित भी विकर्ण प्रत्यय बीच में आते हैं तब वहां नहीं लगेगा। भाव और कर्म में विशेष सूत्र में विधान कर दिया। सार्वधातुक प्रत्यय संजक आज प्रत्यय आ जाए पर में तब क्या होगा? यक प्रत्यय करेगा। आस उपवेशणे, आस उपवेशणे भावार्थ में दिखा रहे दृष्टांत। आस उपवेशणे, आस धातु से भाव अर्थ में क्या कर रहे हैं? ये कौन से लकार ला रहे हैं? लट लकार। भाव में लट, लट को क्या हो जाएगा? त प्रत्यय हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? कर्तरी में तो है नहीं है, इसे कर्तृशप नहीं बोल सकते आप। किस अर्थ में है ये? भाव अर्थ में आया है, या कर्म अर्थ में आएगा तो भी कर्तृशप नहीं हो सकता। तब त के प्रत्यय में बीच में क्या होगा? तब उसके लिए सूत्र लाया। क्यों? इसकी क्या है? तिंग नहीं है, इसकी क्या हो जाएगा संज्ञा? सार्वधातु संज्ञा है कि नहीं? तिंचित सार्वधातु का सार्वधातु संज्ञा है, इसके प्रत्यय हुए यह यक प्रत्यय हो गया। यक का यह बचा, कित कर दिया गया ताकि धातु में के गुण वृद्धि आदि प्राप्त हो वह न हो, इसलिए कित कर दिया। यहाँ तो प्राप्त कुछ है ही नहीं, केवल मिला दो आस्यत, और पर में क्या होगा? टितात्म पदनाम तेरे आस्यते,
भवता, शय्यते भवता, यह विशेष कार्य है। शिंग स्वप्ने धातु, शिंग स्वप्ने धातु लिया, पूर्वत भाव अर्थ में लह कर्म नीचे बाद से लकार आया, लकार में भी वर्तमान लट से लट, लट लकार कौन लाता है? वर्तमान लट, ये सूत्र लट लकार लाया। उस लट किस स्थान है? प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय आया, तो शी धनता सार्धातु के यक, इसकी तार संज्ञा कर दिया आपने तिंशित सार्धातु गम से, तो यक हो गया शी य ता। कितना शी को गुण नहीं होगा, क्या प्राप्त था? गुण। कौन सूत्र? सार्धातु का अर्धातु गयो, नीति बोल रहा है, सार्धातु का अर्धातु गयो से गुण प्राप्त हुआ। अब कित्वात किंगित ने उसको निषेध कर दिया, गुण नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक सूत्र दिया है, देखो वहां अयंग कर देना है आपने, अयंग ई किंगिति। सूत्र क्या है? अयंग ई इंगिति। कित है ना, यहाँ कित कित ये पढ़ते हुए ई को क्या अयंग, अयंग में क्या होगा? अय आदेश होना है। अय कितने हैं? अनेकाच है, अनेकाच होने से सर्वादेश होना चाहिए। इन गित है, गित होने से गिच्छा, गिच्छा सूत्र लग गया। वो क्या करेगा? अंतिकार किस्त कर दिया, शय्यता। पूर्वत अंत में क्या करना है? तेरे तुम करके मिला दो, शय्यते। भाव में दो दृष्टांत दिया, आस्यते, शय्यते, गम्यते इत्यादि रूप बनेंगे। आपके द्वारा सोया जाता है। भाव कर्म का अधिकार समाप्त कर दिया, यहीं पर अनुवृत्ति। हाँ, कर्मणि का दृष्टांत दे रहे, देखो कर्मणि का दृष्टांत क्या दे रहे? क्रियते कटः, क्रियते कटः। कैसे बनता है क्रियते कटः? डुक्रिय करणे धातु है। पूर्वत कर्म अर्थ में अब क्या ला रहे हैं आप? लकार, उसमें भी वर्तमान लट, और उसमें ता प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में। ऐसे द्विवचन बहुवचन सब समझना है। आस्यते, आस्यते, आस्यन्ते, आस्य से आस्यते, आस्यत्वे, आस्य आस्या वह आस्याम है। इन भाव लकार हमेशा केवल एक वचनांत होता है, द्विवचन बहुवचन नहीं चलाना, इसे मैं जान के बोला। भाव लकार हमेशा एक वचन ही चलेगा, क्योंकि क्रिया दो, क्रिया में बहुत नहीं होता, क्रिया एक रूप है, एक वचन ही चलेगा। आस्यते, आस्य से, आस्य, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, बस। द्विवचन बहुवचन नहीं चलाएंगे। इन कर्मणि में तीनों लकार चलेंगे, तीनों वचन चलेंगे। कि कर्मभूता वस्तु एक हो सकता है, दो हो सकता है, अनेक हो सकता है। तो क्री धातु से त प्रत्यय, सार धातु के यक, यह हो गया। कित्वात यहां भी गुण नहीं होगा, फिर क्या सूत्र लगेगा? रिंग शयग्लिंगशु सूत्र है ना, रिंग शयग्लिंगशु, श प्रत्यय, यक प्रत्यय और लिंग प्रत्यय हुए, क्या करेगा? रिंग आदेश करेगा। रिंग भी क्या है? गित, गित्वात री बैठेगा कहाँ? क्री के जगह पर, यहाँ आदेश का हल हो जाएगा, री लिख दो, क री य त मिला दो तो क्या होगा? क्री य त, तेरे त्वम क्रियते, तेरे तो करके क्रियते रूप बनेगा। और क्या दृष्टांत दिया? गम्यते ग्रामः, गांव को जा रहा है। यहाँ पर हमेशा तीनों वाक्य एक साथ देखेंगे तो सरलतापूर्वक समझ में आएगा। देवदत्तः, कर्तरी में लिखूंगा तो क्या होगा? ग्रामम गच्छति। कर्मणि में प्रयोग करूंगा तो देवदत्तेन,
ग्रामः गम्यते। भाव में प्रयोग करोगे देवदत्तेन गम्यते। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? क्रिया सामान्य बोध करा सकते, सकर्म को अकर्म को भाव में तो सब चलेगा, क्रिया मात्र बोध कराना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देवदत्त ने ग्राम गम्यते, देवदत्त ने गम्यते, देवदत्त ग्रामम गच्छति। ये कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य, ये भाववाच्य। भाव में कर्म नहीं होता, कर्मणी में कर्मुक्त हो गया, अतएव कर्ता कर्म क्या हो जाएगा? प्रथमा, और कर्ता तृतीया। कर्मुक्त होने से प्रथमा हुआ, कर्ता अनुक्त होने से तृतीया हो, और यह कर्ता उक्त होने से कर्ता में प्रथमा है और कर्म में द्वितीया रहेगी। अनुक्त कर्म अतः द्वितीया हो जाती है। तभी फर्क समझ में आ जाएगा। वही दृष्टांत उन्होंने दिया, गम्यते ग्रामः। गम धातु से पूर्वत कर्म अर्थ में लकार लाया, उसमें भी लट लकार त प्रत्यय आया, पूर्व यख प्रत्यय मिला दो, गम्यता टेरेत्वम गम्यते। कर्तरी शाप, कर्तरी शप, कर्तरी सप्तमी के एक वचन, शप प्रथमा के एक वचन, दो पद है। सार धातु के अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्य का अधिकार है। कर्तृवाचनी सार धातु के पर दो धातु हो, शप प्रत्यय भवती। कर्तृ अर्थ में लकार आए हो, वो भी कौन सा लकार? सार धातु संजक लकार। कर्तृ अर्थ में सार्ध संज्ञक लकार आएगा, तब क्या होगा? शप प्रत्यय होगा, विकर्ण प्रत्यय। इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण नाम क्यों पड़ा? शब्द का नाम। ये जो बीच में हुआ शक यक हुआ, इसका भी नाम विकर्ण है। विशेषम लकारेषु भेदम क्रियते इति विकरणम। परस्पर लकारों में भेद पैदा करने के लिए जो बीच प्रत्यय है उसका नाम विकर्ण प्रत्यय। इसे शप होता है। लिट में तो सार्ध तो लकार है ही नहीं, वो क्या है? वो लिट छ सार्ध संज्ञा कर देता है। फिर बाकी जगह शप को बाद के तास हो गया, सिया हो गया, है कि नहीं? उधर क्या होता है? सिच हो जाता है, फिर सिया हो जाता है, विकर्ण प्रत्यय बदलते जाता है। इसलिए उसका नाम विशेषम लकारेषु भेदम क्रियते इति, क्रियते अन्येन इति विकरणम। इसे इसका नाम विकर्ण प्रत्यय हो गया। लकारों में परस्पर भेद को जो करता है, पैदा करता है, उसका नाम विकर्ण। इसे शब्द को विकर्ण प्रत्यय कहेंगे। और मुख्य प्रत्यय कौन है? वही जो तिंग, जो तिंग आया है वो प्रधान प्रत्यय है, और ये विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है। सार्वधातु संज्ञक प्रधान प्रत्यय पर में रहते हुए वो शब्द प्रत्यय भी विकर्ण प्रत्यय हो जाता है धातु से। भू धातु है, लट तिप क्या हो गया? बीच में शप हो गया। तिप का सार संज्ञा कौन करेगा? तिंचित सार धातु का। भू शप ती, तिप का ती बचा। शप में भी क्या है? शकार संज्ञा हो गया, सकते देते, पकार हलंतन से गया, अ बच गया, भू अ ती। सार धातु का अर्थ से भू को गुण हो गया, भो भो अति। एचो अयवायावा, क्या आदेश हुआ? अवादेश हुआ। भवती मिला दो, भवती भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवामि भवावह भवामः। और क्या दृष्टांत दे रहे हैं? पठती, पठ धातु है, लट तिप शप, वहाँ पर भी मिला दो। पठती पठत पठंती पठसी पठ, यहाँ कोई कार्य नहीं करना है, वहाँ तो गुण भी हो, आवादेश हो, कुछ नहीं है। सार्वधातुक लकार है, बताना इसलिए जान के लोट लकार भी ले रहे, बीच का छोड़ दिया, लिट लुट लिट छोड़ दिया, ये सब आर्ध संज्ञा हो जाएंगे वहाँ पर, इसे उनको छोड़ दिया। और लोट में गए, भवतु पठतु,
और क्या विशेष लग गया? भवती पठती से बना लो, लोट लकार में एरुहु, एक एरुहु मानी इकार को उकार करता है। पठती ती कहीं को उ कर दो, पठतु। भवती कहीं को उ करो, भवतु। भवतु भवता भवताम भवन्तु भव भवता भवतम भवत भवानी भवा भवाम, ये बनते हैं। और लंग लकार अभवत और अपठत, अभवत अपठत में अधिक क्या हुआ? यहाँ लुंग लंग लिंग छोटा सा अट्टागम हुआ और इतश्च से तिप कहीं लोप हो गया। और विधिलिंग का दृष्टांत दे रहे हैं, भवेत और पठेत, भवेत और पठेत। यहाँ विशेष कार्य देखिए क्या होता है, भू धातु से विधि लिंग लकार आया है कि नहीं? विधिलिंग में क्या हुआ? तिपगा ती, गित लकार होने से इतच से लोप हो गया, भू धन त हल बचा। कर्तरी शप, शप का क्या बचा है? तब क्या लगता है? या सुट पर से प्रदेशो उदात्तम गिच्छ, इसे या सुट हो गया बीच में, यास। ओ नहीं, गलत कर, वहां लिखना है, यहाँ लिख। या सुटागम किसको हो रहा है? तिप को, तिंग को होता है, उसको या सुटागम हुआ। या सुटे टित, टित्वात आद्यंतौ टकितौ से त के आदि में बैठ गया, भू अ यास ता। नहीं, नहीं होगा। हाँ, ये दूसरा सूत्र है, अतो ये यहा, अतो ये यहा, भू अ तब य स त, या को ई आदेश होता है, स बच गया, भू अ ई स त। यहाँ क्या लगाएंगे अब? इसको संयोगाद्यो रंते च, सूत्र क्या लगता है? नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यार धातु का नहीं है ना, सार धातु। लिंग सलोपो अनंतस्य, उससे सकार का लोप हो गया, भू अ ई ता लगा, यकार का लोपो व्योरवली, यकार लोप हो गया, भू अ ता। गुण करो, अब आदेश कर दो, तब क्या होगा? अरे ई तो छोड़ दिया लिखना, ई तो बचा है ना। तब और ई में क्या करोगे? गुण, ए भवेत बन जाएगा, भू का अवादेश हो गया, गुण होकर के अवादेश हो, भव ए ता मिला दो, भवेत भवेताम भवेयो, भवे है भवेतम भवेता, भवेयम भवेव भवेम, ये बन जाते हैं। अब और भी विकर्ण प्रत्यय बता रहे के करके, दिवादिगण के लिए कह रहे हैं, दिवादिभ्यश्यन्, दिवादिभ्यश्यन्, दिवादिभ्य पंचमी बहुवचन, शन प्रथमा के एक वचन दो पद है। दिव्वादिरेशांते दिवादे बहुरी समास, तेभ्य इति दिवादिभ्य। दिव है आरंभ में जिसका, आदि में जिसका, ऐसे गिनते जब आगे इति वृत्त करके पानी नहीं लिखते, यहाँ से यहाँ तक दिवादिगण, उसे दूसरा गण शुरू होता है वहाँ से वहाँ तक, ऐसे निश्चय कर दिया है पाणी ने धातु पाठ में। और सबको क्या कहेंगे? एक नाम है वादी। इसे सूत्र क्या धा संज्ञा करने वाला? भुवादियो धातव, भुवादि सारे को धा संज्ञा कर देगा, जितने भी हैं। जब पहले इन सब जगह में क्या करना पड़ता है? धा संज्ञा करना पड़ता है। पहले एक बार लंबी प्रक्रिया बता दिया था पूरी, याद है? हाँ, तिप लाने की प्रक्रिया क्या है? भू इत्यस्मात् शब्दात् सत्तावाचकात्, भू सत्याम धातु, अर्थ भी बताना पड़ेगा। भू इत्यस्मात् शब्दात् सत्तावाचकात्, भूवादो धातु धातु संज्ञां कृते सति
लह कर्मणि च भावे च कर्म इत्यनेन कर्तृवक्षायां दशापि लकाराः खलेकपोतन्यायेन युगपत् प्राप्ताः। यदा तदा वर्तमान लट या कोई भी लकार, जो लकार लानी है वो लकार बोलो। लटी कृते अटावितौ अकार टकार संयोग करके लप हो गया, तो भूधन ल इत्यवस्थायाम प्रत्यय परश्च धातोः सूत्रमधिकृत्य सूत्र अधिकृत करके तिप्त सिप्त मिप्त इत्यादि अष्टादश प्रत्यय युगपत् खलेकपुत्र न्यायेन प्राप्त। तदा लह परस्मै पदम तंगानावातन पदम इति उभयोः संज्ञयोः बाध्यबाधक भावेन तिस इत्यस्य परसिप संज्ञां कृते सति तंगानावातन पदम स्वर्तित क्रिया फले इति उभयं वर्जयित्वा शेषात् कर्तरि परस्मैतेन परस्मै संज्ञक नव प्रत्ययः युगपत् प्राप्तः। तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः द्वेकयोर् द्विवचनैकवचने इति सूत्रद्वय सहकारेण एकत्वक्ष प्रथम पुरुषस्य एकत्वक्षायां भूधन तिपि कृते भूधन तिप प्रकार से हलन्ति संज्ञायां कृते तस् अदृशं लोपे लोप संज्ञा सहकारेण तस्य तस्य लोपे सति भूधन्ति इत्यवस्थायां कर्तृशप इत्यादि कार्य। यहाँ तक टिप लाने के लिए इतनी बोलनी पड़ती है। जब टिप बाबा आ जाते हैं फिर आसान हो जाता है। फिर कर्तृशप लगाओ, गुण कर दो, अवादेश कर दो, भवतीर बन जाएगा। ये प्रक्रिया है, पूरी लंबी प्रक्रिया। इसी तरह दिवादी में भी, दिवादी विषम में अब दृष्टांत क्या दे रही है? दीव्यति दृष्टांत दे रहे, दीव दिवु क्रीड़ा आदि अनेक अर्थ में धातु है, उस धातु को वादी धातु संज्ञा किया। इसी प्रक्रिया से दिव धातु से तिप प्रत्यय लाए, दिवधन ती, दिवधन ती प्राप्त हुआ कर्तरी शप पूर्व सूत्र से। उसको बाध्या दिवादी होने के अंतर्गत होने से दिवादिभ्य शन, शन में क्या बचेगा? य नकार की संज्ञा नित्य होने से आत्मदात करने के लिए नित्य किया गया। शकारित संज्ञा किया ताकि सार्ध संज्ञा हो, क्योंकि तिंग शित सार्धातु कर्म है। इसे क्या स्थिति रहा? दि दिव या ति, दिव्य ति स्थिति रहेगी, है कि नहीं? दिव या ति रहा। कौन सूत्र तीर करेगा? हली च, हलादि प्रत्यय पर में है इसलिए हली च। लोकपद गुण नहीं होगा, क्यों? ये अपित्त है, शन है ना, यहाँ शैच संज्ञा हुआ है, नैच संज्ञा हुआ है, पकार संज्ञा नहीं हुआ, इसलिए अपित्त है। अपित्त होने से सार्वधातुकम अपित्त गित कर दिया, अतः लघुपद गुण नहीं हुआ। तब हलिच से दीर्घ को दीर्घ कर दिया, मिला दो दीव्यति, दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति इत्यादि रूप बनेगा। एवमेवा सीव्यति, शिव धातु है, सीव्यति, शिव मने सिलाई करना। सिलाई करते कि नहीं? कपड़े फट गया तो क्या, जो करते सिलाई, सिलाई करते हैं शिव धातु, उस धातु से भी बना सीव्यति वस्त्रम, सीव्यति वस्त्र को सिलाई करता है। यहाँ पे वही प्रक्रिया, शिव रहेगा या ति और हलिच से दीर्घ होगा, लघुपद गुण नहीं होगा, सार्वधातुकम अपित गित हो जाने से लघुपद गुण नहीं हुआ। इस प्रकार से दिव्य का रूप बना दिया, दिवादिभ्य शन पूरा हो गया। अब इसको विकल्प करने सूत्र लाएंगे।